क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे बड़े अपराध और सबसे गहरी अज्ञानता हमेशा भीड़ ने ही फैलाई है? भीड़ आपको सुरक्षा तो देती है, पर बदले में आपकी सोचने की शक्ति छीन लेती है। क्या आप भी उन हजारों लोगों में शामिल हैं जो बस इसलिए एक दिशा में भाग रहे हैं क्योंकि बाकी सब भी वहीं जा रहे हैं? क्या आप एक संख्या बनकर मरना चाहते हैं या एक स्वतंत्र चेतना बनकर जीना? आज समय है अपनी उन बेड़ियों को देखने का जिन्हें समाज मर्यादा कहता है। क्या आप अकेले खड़े होने का साहस जुटा पाएंगे? मानव इतिहास का सबसे बड़ा कड़वा सच यह है कि बुद्धि और विवेक कभी भी भी के पास नहीं होते। भी केवल अनुसरण करना जानती है, अन्वेषण करना नहीं। जैसे ही आप किसी भी का हिस्सा बनते हैं, आप अपनी व्यक्तिगत पहचान और अपनी सोचने की क्षमता को खो देते हैं। भीज आपको एक सुरक्षा का आभास देती है, एक झूठा सुकून देती है कि चूंकि सब ऐसा कर रहे हैं तो यह सही ही होगा। लेकिन सत्य का बहुमत से कोई लेना देना नहीं है। सत्य अक्सर अकेले खड़े होने का साहस मांगता है। भीड़ का हिस्सा बनना सरल है क्योंकि वहां आपको कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती, लेकिन स्वयं के मार्ग पर चलना कठिन है क्योंकि वहां विफलता का बोझ भी आपका अपना होता है। भीड़ का अपना एक मनोविज्ञान होता है। वह तर्क नहीं सुनती, वह केवल भावना और उत्तेजना पर चलती है। आप देखेंगे कि एक व्यक्ति जो अकेले में बहुत सभ्य और शांत है, वही व्यक्ति बीच में शामिल होते ही हिंसक और तर्कहीन हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बीच आपकी चेतना को सोख लेती है। वह आपको एक संख्या बना देती है, और जहां संख्या है वहां आत्मा का कोई स्थान नहीं। समाज ने हमें सदा यही सिखाया है कि सबके साथ चलो, परंपराओं को मत तो वैसे ही जियो जैसे बाकी लोग जी रहे हैं। यह शिक्षण वास्तव में आपको एक प्रतिलिपि बनाने का षड्यंत्र है। प्रकृति ने आपको एक मौलिक नीति के रूप में जन्म दिया है, लेकिन समाज आपको एक सामान्य पुर्जा बनाकर छोड़ देना चाहता है। भीड़ का हिस्सा बनने का सबसे बड़ा कारण है अकेलेपन का डर। हमें डर लगता है कि यदि हम भीड़ से अलग हुए तो हम अकेले रह जाएंगे। लेकिन ओशो के दर्शन में अकेलेपन और एकांत के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। अकेलापन एक सजा है, जबकि एकांत एक उत्सव है। जो व्यक्ति स्वयं के साथ होने में आनंदित नहीं है, वही भी की तलाश करता है। भी वास्तव में उन लोगों का समूह है जो स्वयं की तलाश करता है, वयम से भाग रहे हैं। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर केवल इसलिए खड़े हैं क्योंकि उन्हें स्वयं के भीतर झांकने में डर लगता है। जिस दिन आप इस डर को जीत लेते हैं, उसी दिन आप भीतर के सम्मोहन से मुक्त हो जाते हैं। बीज हमेशा औसत दर्जे की होती है। वह कभी भी शिखर की ऊंचाइयों को स्वीकार नहीं कर पाती। यदि आप बीज से ऊपर उठने की चेष्टा करेंगे तो बीज सबसे पहले आपको नीचे खींचने का प्रयास करेगी। वह आपको पागल कहेगी, वह आपको विद्रोही कहेगी, वह आपका उपहास करेगी। यह बीज की सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया है, क्योंकि आपकी ऊंचाई उसे उसकी अपनी नीचता का बोध कराती है। इसलिए यदि आप जीवन में कुछ वास्तविक पाना चाहते हैं, यदि आप उस सत्य को जानना चाहते हैं जो केवल आपका अपना हो, तो आपको भी से विदा लेनी ही होगी। भी के पास धर्म हो सकता है पर धार्मिकता नहीं। भी के पास मत हो सकता है पर प्रज्ञा नहीं। सच्चा जीवन वहीं से शुरू होता है जहां भी समाप्त होती है। स्वयं का मार्ग खोजना एक जोखिम है, एक चुनौती है, लेकिन उसी जोखिम में जीवन का सारा रस छिपा है। जो लोग केवल लीक पर चलते हैं, वे कभी नई मंजिलों तक नहीं पहुंच पाते। लीक तो मृत लोगों के लिए है। जीवित व्यक्ति तो हर क्षण अपना मार्ग स्वयं बनाता है। बीज का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि बीज आपको सुरक्षा तो दे सकती है, पर वह आपको कभी स्वतंत्रता और बोध नहीं दे सकती। भी का हिस्सा बने रहने की सबसे बड़ी विवशता हमारा अनुकूलन है। बचपन से ही हमारे मस्तिष्क में यह बात बैठा दी गई है कि बहुमत ही सत्य है। यदि 100 लोग एक झूठ को दोहरा रहे हैं तो हमें लगता है कि उसमें कुछ तो सच्चाई होगी।
लेकिन चेतना के जगत में संख्या का कोई मूल्य नहीं। बीज हमेशा पीछे की ओर देखती है, वह अतीत की राख को ढोती है और उसे परंपरा का नाम देती है। परंपरा अक्सर उन मृत लोगों के विचार हैं जिन्होंने अपनी आंखें बहुत पहले बंद कर ली थी। जब आप भी का अनुसरण करते हैं तो आप अपनी आंखों से नहीं बल्कि दूसरों की आंखों से देखना शुरू कर देते हैं। यहीं से आपकी मौलिकता की हत्या होती है। बीज का हिस्सा बनने का एक और गहरा कारण है सम्मान की भूख। हम चाहते हैं कि समाज हमारी सराहना करे, लोग हमें सज्जन और सभ्य कहें, लेकिन समाज केवल उसी का सम्मान करता है जो उसके ढांचे में फिट बैठता है। यदि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, यदि आप स्थापित मान्यताओं पर प्रश्न खड़े करेंगे, तो समाज आपको अहंकारी या विद्रोही घोषित कर देगा। वास्तव में जिसे समाज चरित्र कहता है वह अक्सर केवल एक पालतू होने का प्रमाण पत्र है। एक पालतू व्यक्ति कभी भी सत्य के आकाश में उजान नहीं भर सकता। वह केवल उस दायरे में घूमता रहता है जो भी ने उसके लिए तय किया है। हमें यह समझना होगा कि संस्कृति और भीतंत्र में क्या अंतर है। वास्तविक संस्कृति वह है जो व्यक्ति को निखरने का अवसर दे, जो उसकी विशिष्टता का सम्मान करे। लेकिन वर्तमान भीतंत्र व्यक्ति को कुचलकर उसे जनसमूह का एक हिस्सा बना देना चाहता है। भी को बुद्धिमत्ता से भय लगता है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति को नियंत्रित करना कठिन होता है। भी को केवल अनुयायी चाहिए, उसे सजग मनुष्य नहीं चाहिए। अनुयायी वह है जिसने अपना मस्तिष्क किसी और के चरणों में गिरवी रख दिया है। सजग मनुष्य वह है जो अपनी श्वास की तरह अपने विचारों के लिए भी स्वयं उत्तरदायी है। बीज में रहने का एक सूक्ष्म मनोविज्ञान यह भी है कि वहां उत्तरदायित्व का अभाव होता है। यदि बीज कोई अपराध करती है तो कोई भी एक व्यक्ति दोषी नहीं होता। यह उत्तरदायित्व से बचने का एक कायरतापूर्ण तरीका है। लेकिन याद रखिए, विकास व्यक्तिगत होता है, सामूहिक नहीं। आप भी के साथ नर्क में तो जा सकते हैं, लेकिन सत्य के मंदिर में आपको अकेले है ही प्रवेश करना होगा। वहां न तो आपका परिवार साथ देगा, न आपका धर्म और न ही आपका समाज। आपकी अपनी जागरूकता ही आपका एकमात्र सहारा होगी। भीड़ का हिस्सा मत बनो, क्योंकि भीड़ आपको औसत बना देती है। वह आपकी प्रतिभा की धार को कुंद कर देती है। यदि आप किसी भीड़ में शामिल हैं तो आप कभी भी अपनी चरम संभावनाओं को नहीं छू पाएंगे। जैसे जंगल में एक वृक्ष दूसरे वृक्षों के बीच दबकर अपनी ऊंचाई खो देता है, वैसे ही मनुष्य बीच में अपनी दिव्यता खो देता है। एकांत की महिमा को समझें। एकांत वह कार्यशाला है जहां आत्मा का निर्माण होता है। जब आप बीच से हटकर स्वयं के साथ बैठते हैं, तभी आपको वह भीतरी संगीत सुनाई देता है जो भी के शोर में दबा हुआ था। सच्चा विद्रोह हथियारों से नहीं बल्कि जागरूकता से आता है। भीड़ से अलग होने का अर्थ यह नहीं है कि आप समाज छोड़कर हिमालय चले जाएं। इसका अर्थ है संसार में रहते हुए भी भीड़ के प्रभाव से मुक्त रहना। आप उसी बहार में चलें, उसी दफ्तर में काम करें, लेकिन आपका केंद्र आपके भीतर होना चाहिए। आपकी प्रतिक्रियाएं बीच किनारों से तय नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके अपने बोध से उपजी होनी चाहिए। जिस दिन आप दूसरों की राय को अपने जीवन का आधार बनाना छोड़ देंगे, उसी दिन आप वास्तव में स्वतंत्र हो जाएंगे। बी हमेशा डरी हुई होती है। वह परिवर्तन से डरती है, वह नवीनता से डरती है। वह पुराने सरे गले विचारों को पकड़ कर इसलिए बैठी है क्योंकि वे परिचित हैं। नया मार्ग अज्ञात है और अज्ञात डराता है। लेकिन बिना अज्ञात में उतरे कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं होता। भी केवल सुरक्षा दे सकती है, लेकिन वह परम आनंद नहीं दे सकती। आनंद केवल उन लोगों को मिलता है जो अपनी राह स्वयं बनाने का साहस रखते हैं, चाहे वह राह कितनी ही कठिन क्यों न हो। अपनी मौलिकता को पहचाने। अस्तित्व ने दो व्यक्ति एक जैसे नहीं बनाए। आप इस ब्रह्मांड की एक अद्वितीय रचना है। जब आप भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो आप अस्तित्व का अपमान करते हैं। आप कह रहे हैं कि अस्तित्व ने मुझे जो बनाया है वह पर्याप्त नहीं है, मुझे दूसरों जैसा बनना है। दूसरों जैसा बनने की यही दौड़
प्रतियोगिता और ईर्ष्या को जन्म देती है। जो व्यक्ति स्वयं में संतुष्ट है, जो अपनी सहजता में आनंदित है, उसे बीच का हिस्सा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं में एक पूरा संसार है। भीड़ का हिस्सा बने रहने की सबसे बड़ी विवशता हमारा अनुकूलन है। बचपन से ही हमारे मस्तिष्क में यह बात बैठा दी गई है कि बहुमत ही सत्य है। यदि 100 लोग एक झूठ को दोहरा रहे हैं तो हमें लगता है कि उसमें कुछ तो सच्चाई होगी, लेकिन चेतना के जगत में संख्या का कोई मूल्य नहीं है। भी हमेशा पीछे की ओर देखती है। वह अतीत की राख को ढोती है और उसे परंपरा का नाम देती है। परंपरा अक्सर उन मृत लोगों के विचार हैं जिन्होंने अपनी आंखें बहुत पहले बंद कर ली थी। जब आप भी का अनुसरण करते हैं तो आप अपनी आंखों से नहीं बल्कि दूसरों की आंखों से देखना शुरू कर देते हैं। यहीं से आपकी मौलिकता की हत्या होती है। भीड़ का हिस्सा बनने का एक और गहरा कारण है सम्मान की भूख। हम चाहते हैं कि समाज हमारी सराहना करे, लोग हमें सज्जन और सभ्य कहें, लेकिन समाज केवल उसी का सम्मान करता है जो उसके ढांचे में फिट बैठता है। यदि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, यदि आप स्थापित मान्यताओं पर प्रश्न खड़े करेंगे, तो समाज आपको अहंकारी या विद्रोही घोषित कर देगा। वास्तव में जिसे समाज चरित्र कहता है वह अक्सर केवल एक पालतू होने का प्रमाण पत्र है। एक पालतू व्यक्ति कभी भी सत्य के आकाश में उड़ान नहीं भर सकता। वह केवल उस दायरे में घूमता रहता है जो भी ने उसके लिए तय किया है। हमें यह समझना होगा कि संस्कृति और भीतंत्र में क्या अंतर है। वास्तविक संस्कृति वह है जो व्यक्ति को निखरने का अवसर दे, जो उसकी विशिष्टता का सम्मान करे। लेकिन वर्तमान भीतंत्र व्यक्ति को कुचलकर उसे जनसमूह का एक हिस्सा बना देना चाहता है। भी को बुद्धिमत्ता से भय लगता है क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति को नियंत्रित करना कठिन होता है। बीज को केवल अनुयायी चाहिए, उसे सजग मनुष्य नहीं चाहिए। अनुयायी वह है जिसने अपना मस्तिष्क किसी और के चरणों में गिरवी रख दिया है। सजग मनुष्य वह है जो अपनी श्वास की तरह अपने विचारों के लिए भी स्वयं उत्तरदायी है। बीज में रहने का एक सूक्ष्म मनोविज्ञान यह भी है कि वहां उत्तरदायित्व का अभाव होता है। यदि बीज कोई अपराध करती है तो कोई भी एक व्यक्ति दोषी नहीं होता। यह उत्तरदायित्व से बचने का एक कायरतापूर्ण तरीका है। लेकिन याद रखिए, विकास व्यक्तिगत होता है, सामूहिक नहीं। आप बिजर के साथ नर्क में तो जा सकते हैं, लेकिन सत्य के मंदिर में आपको अकेले ही प्रवेश करना होगा। वहां न तो आपका परिवार साथ देगा, न आपका धर्म और न ही आपका समाज। आपकी अपनी जागरूकता ही आपका एकमात्र सहारा होगी। भीड़ का हिस्सा मत बनो, क्योंकि भीड़ आपको औसत बना देती है। वह आपकी प्रतिभा की धार को कुंद कर देती है। यदि आप किसी भी में शामिल हैं तो आप कभी भी अपनी चरम संभावनाओं को नहीं छू पाएंगे। जैसे जंगल में एक वृक्ष दूसरे वृक्षों के बीच दबकर अपनी ऊंचाई खो देता है, वैसे ही मनुष्य बीज में अपनी दिव्यता खो देता है। एकांत की महिमा को समझे। एकांत वह कार्यशाला है जहां आत्मा का निर्माण होता है। जब आप बीज से हटकर स्वयं के साथ बैठते हैं, तभी आपको वह भीतरी संगीत सुनाई देता है जो भीड़ के शोर में दबा हुआ था। सच्चा विद्रोह हथियारों से नहीं बल्कि जागरूकता से आता है। भीड़ से अलग होने का अर्थ यह नहीं है कि आप समाज छोड़कर हिमालय चले जाएं। इसका अर्थ है संसार में रहते हुए भी भीड़ के प्रभाव से मुक्त रहना। आप उसी बहार में चलें, उसी दफ्तर में काम करें, लेकिन आपका केंद्र आपके भीतर होना चाहिए। आपकी प्रतिक्रियाएं बीज के नारों से तय नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके अपने बोध से उपजी होनी चाहिए। जिस दिन आप दूसरों की राय को अपने जीवन का आधार बनाना छोड़ देंगे, उसी दिन आप वास्तव में स्वतंत्र हो जाएंगे। भी हमेशा डरी हुई होती है। वह परिवर्तन से डरती है, वह नवीनता से डरती है। वह पुराने सहे गले विचारों को पकड़कर इसलिए बैठी है क्योंकि वे परिचित हैं। नया मार्ग अज्ञात है और अज्ञात डराता है। लेकिन बिना अज्ञात में उतरे कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं होता।
भी केवल सुरक्षा दे सकती है, लेकिन वह परम आनंद नहीं दे सकती। आनंद केवल उन लोगों को मिलता है जो अपनी राह स्वयं बनाने का साहस रखते हैं, चाहे वह राह कितनी ही कठिन क्यों ना हो। अपनी मौलिकता को पहचाने। अस्तित्व ने दो व्यक्ति एक जैसे नहीं बनाए। आप इस ब्रह्मांड की एक अद्वितीय रचना है। जब आप भी का हिस्सा बनते हैं तो आप अस्तित्व का अपमान करते हैं। आप कह रहे हैं कि अस्तित्व ने मुझे जो बनाया है वह पर्याप्त नहीं है, मुझे दूसरों जैसा बनना है। दूसरों जैसा बनने की यही दौड़ प्रतियोगिता और ईर्ष्या को जन्म देती है। जो व्यक्ति स्वयं में संतुष्ट है, जो अपनी सहजता में आनंदित है, उसे भी का हिस्सा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं में एक पूरा संसार है। भीड़ का हिस्सा बने रहने का सबसे सूक्ष्म कारण हमारा अहंकार है। यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि भीड़ में तो अहंकार मिट जाता है, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। भीड़ हमें एक सामूहिक अहंकार प्रदान करती है। जब हम किसी विशेष मत, जाति या विचारधारा की भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो हमें लगता है कि हम बड़े हो गए हैं। हम स्वयं को एक बड़े समूह के साथ जोड़कर शक्तिशाली अनुभव करने लगते हैं। यह शक्ति उधार की है। एक अकेला मनुष्य कमजोर महसूस करता है, लेकिन जब उसके साथ हजारों लोग होते हैं तो वह सिंह की भांति गर्जना करने लगता है। यह गर्जना उसकी अपनी नहीं है, यह उसकी हीन भावना को छिपाने का एक तरीका है। जो व्यक्ति वास्तव में शक्तिशाली है उसे भीड़ के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। भीड़ हमेशा नफरत और विरोध पर टिकी होती है। भीड़ को एकजुट रखने के लिए एक शत्रु की आवश्यकता होती है। यदि कोई साझा शत्रु न हो तो भीड़ बिखर जाएगी। यही कारण है कि दुनिया भर की भीड़ किसी न किसी के विरुद्ध खड़ी है। कोई दूसरे मत के विरुद्ध है, कोई दूसरी विचारधारा के विरुद्ध है। यह नफरत ही वह गोंद है जो भीड़ को जोड़कर रखती है। लेकिन याद रखिए, जो एकता नफरत पर टिकी हो वह आपको कभी शांति नहीं दे सकती। वह आपके भीतर केवल तनाव और संकीर्णता पैदा करेगी। स्वतंत्र चेतना का लक्षण यह है कि वह किसी के विरुद्ध होने के बजाय स्वयं के पक्ष में होती है। वह घृणा से नहीं बल्कि प्रेम और समझ से संचालित होती है। समाज ने भेड़चाल को इतना महिमा मंडित किया है कि हमें अपनी बुद्धि पर संदेह होने लगता है। यदि आपके आसपास के सभी लोग एक दिशा में भाग रहे हैं तो आप भी बिना सोचे समझे उसी दिशा में भागने लगते हैं। इसे सामाजिक प्रमाण की भ्रांति कहा जाता है। हमें लगता है कि इतने सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि महानतम सत्य हमेशा अकेले व्यक्तियों ने खोजे हैं, भीड़ ने नहीं। सुकरात अकेला था, बुद्ध अकेले थे, मीरा अकेली थी। भीड़ ने तो हमेशा इन लोगों को पत्थर मारे हैं या इन्हें सूली पर चढ़ाया है। आज हम उनकी पूजा करते हैं, लेकिन यदि वे आज हमारे बीच होते तो हमारी भीड़ उन्हें फिर से प्रताड़ित करती। भीड़ केवल मृत सत्य की पूजा कर सकती है, जीवित सत्य उसे डराता है। भीड़ का हिस्सा बनने का अर्थ है स्वयं की सृजनात्मकता की हत्या करना। सृजन हमेशा एकांत में घटता है। विचार, कला, संगीत और दर्शन की ऊंचाइयां वही छू पाते हैं जो भीड़ के शोर से दूर अपने भीतर के सन्नाटे में उतरने का साहस रखते हैं। भीड़ केवल उपभोग करना जानती है, वह दूसरों द्वारा बनाए गए ढर्रों पर चलती है। यदि आप अपनी मौलिकता को बचाना चाहते हैं तो आपको समाज के उन मानकों को अस्वीकार करना होगा जो आपको एक मशीन बनाने पर तुले। अपनी विशिष्टता को पहचाने। आपकी जो बात दुनिया से अलग है वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। समाज उस विशिष्टता को पागलपन कहेगा, लेकिन वही आपका असली स्वरूप है। हमें यह भी समझना होगा कि अनुकूलता और आत्मसमर्पण में क्या अंतर है। समाज में रहने के लिए कुछ बाहरी नियमों का पालन करना एक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन अपने विचारों और अपनी आत्मा का सौदा कर लेना आत्मसमर्पण है। भीड़ चाहती है कि आप पूरी तरह उसके रंग में रंग जाएं। वह आपकी निजी सोच को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह चाहती है कि आप वही बोलें जो वह सुनना चाहती है। जिस क्षण आप भीड़ के सुर में सुर मिलाना बंद कर देते हैं, आप उसके लिए खतरा बन जाते हैं। लेकिन वही खतरा मोल लेना ही साधना है। साधना का अर्थ ही यही है।
अपने सत्य पर अडिग रहना, चाहे पूरी दुनिया आपके विरुद्ध खड़ी हो। अक्सर हम भीड़ में इसलिए शामिल होते हैं क्योंकि हमें उत्तर चाहिए होते हैं। धर्म ग्रंथ, गुरु और समाज हमें बने बनाए उत्तर दे देते हैं। ये भगवान है, ये पाप है, ये पुण्य है। हम इन उत्तरों को मान लेते हैं और अपनी खोज बंद कर देते हैं। लेकिन माने हुए उत्तर कभी भी आपकी प्यास नहीं बुझा सकते। उधार का ज्ञान केवल बोझ है। जब तक आप स्वयं अनुभव नहीं करते तब तक वह सत्य आपके लिए असत्य ही है। भीड़ आपको विश्वास देती है, लेकिन अनुभव केवल एकांत में मिलता है। विश्वास अंधा होता है, अनुभव की अपनी आंखें होती हैं। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि भीड़ आपको कभी पूर्णता नहीं दे सकती। वह आपको केवल एक भूमिका दे सकती है। आप किसी के पुत्र हैं, किसी के कर्मचारी हैं, किसी के अनुयायी हैं, ये सब मुखौटे हैं। इन मुखौटों के पीछे असली आप कौन हैं? भीड़ कभी यह प्रश्न नहीं पूछती। वह चाहती है कि आप अपना मुखौटा पहने रहें और अपना काम करते रहें, लेकिन जीवन इन भूमिकाओं से कहीं अधिक विराट है। जब आप भीड़ से पीछे हटते हैं और स्वयं के साथ मौन में बैठते हैं, तब वह मुखौटा धीरे धीरे गिरता है। उस गिरते हुए मुखौटे के पीछे ही वह प्रकाश है जिसे पाने के लिए हम न जाने कितने जन्मों से भटक रहे हैं। जागिए और देखिए कि आपके पैर किन अदृश्य जंजीरों से बंधे हैं। क्या आप इसलिए डरे हुए हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? क्या आप इसलिए चुप हैं क्योंकि सच बोलना आपको अकेला कर देगा? यदि ऐसा है तो आप अभी भी भीड़ के कैदी हैं। साहस कीजिए। अकेले खड़े होने का साहस ही मनुष्य को महामानव बनाता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले यात्री थोड़े होते हैं, लेकिन वे मार्गदर्शक बनते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को प्रकाश दिखाते हैं। भीड़ का हिस्सा बनना अंततः स्वयं को खो देना है। स्वयं को पाइए, भले ही इसके लिए आपको पूरी दुनिया को खोना पड़े। भीड़ का हिस्सा बने रहने का एक गहरा और मनोवैज्ञानिक कारण है स्वीकृति की लालसा। हम सब चाहते हैं कि हमें सराहा जाए, हमें प्यार किया जाए और हमें स्वीकारा जाए। भीड़ इसी कमजोरी का लाभ उठाती है। वह कहती है, यदि तुम हमारे जैसे बनोगे तो ही हम तुम्हें अपनाएंगे। यह एक प्रकार का मानसिक सौदा है जहां आप अपनी आत्मा बेचकर सामाजिक सुरक्षा खरीदते हैं। लेकिन जो प्रेम आपकी शर्तों पर नहीं बल्कि भीड़ की शर्तों पर मिलता है, वह प्रेम नहीं, वह केवल एक समझौता है। जिस दिन आप अपनी विशिष्टता को स्वीकार कर लेते हैं और इस बात की चिंता छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उसी दिन आप पहली बार स्वतंत्र रूप से श्वास लेते हैं। भीड़ का एक और भयानक पक्ष यह है कि वह आपकी संवेदनशीलता को कुंद कर देती है। भीड़ में संवेदना साझा नहीं होती, केवल उत्तेजना साझा होती है। यदि आप किसी भीड़ का हिस्सा हैं तो आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप अकेले में कभी नहीं करेंगे। भीड़ व्यक्ति को उत्तरदायित्व से मुक्त कर देती है, जिससे मनुष्य अपनी पशुता पर उतर आता है। मानवता का विकास केवल तभी संभव है जब मनुष्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बने। जब आप भीड़ से अलग होते हैं तो आपकी करुणा और आपकी समझ प्रखर होने लगती है। आप दूसरों को भीड़ के अंश की तरह नहीं बल्कि जीवित मनुष्यों की तरह देखना शुरू करते हैं। हमें यह समझना होगा कि विद्रोह का वास्तविक अर्थ क्या है। विद्रोह का अर्थ केवल व्यवस्था के विरुद्ध खड़े होना नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि को किसी भी विचारधारा के हाथों गिरवी न रखना है। जो व्यक्ति किसी राजनीतिक दल, किसी संप्रदाय या किसी विशेष मत की भीड़ में शामिल है, वह विद्रोही नहीं हो सकता। सच्चा विद्रोही वह है जो हर क्षण जागरूक है और जिसकी निष्ठा केवल सत्य के प्रति है, न कि किसी समूह के प्रति। भीड़ चाहती है कि आप आज्ञाकारी बने, जबकि अस्तित्व चाहता है कि आप बुद्धिमान बने। आज्ञाकारिता आपको गुलाम बनाती है, बुद्धिमत्ता आपको मुक्त करती है। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि भीड़ आपको भविष्य से काट देती है। भीड़ हमेशा अतीत के गौरवगान में लगी रहती है। वह पुराने प्रतीकों, पुरानी कथाओं और पुराने कर्मकांडों में उलझी रहती है।
नया विचार हमेशा एक अकेले मस्तिष्क में पैदा होता है। जब तक वह विचार अकेला है, वह क्रांतिकारी है। जैसे ही वह भीड़ का हिस्सा बनता है, वह एक संप्रदाय बन जाता है और अपनी जान खो देता है। यदि आप जीवन में कुछ नया, कुछ ताजा और कुछ जीवंत अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको भीड़ के इस मरुस्थल से बाहर निकलकर अपने एकांत के नखलिस्तान को खोजना होगा। एकांत का अर्थ अकेलापन नहीं है। अकेलापन वह है जहां आप दूसरों की कमी महसूस करते हैं। एकांत वह है जहां आप स्वयं की उपस्थिति का आनंद लेते हैं। भीड़ में आप कभी भी स्वयं के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि वहां दूसरों का शोर बहुत अधिक है। जब आप अकेले होते हैं, तभी आप अपने हृदय की धड़कन और अपनी आत्मा की पुकार सुन सकते हैं। एकांत वह भूमि है जहां प्रार्थना और ध्यान के बीज अंकुरित होते हैं। भीड़ के पास केवल प्रार्थना के शब्द हैं, लेकिन एकांत के पास प्रार्थना का मौन है, और परमात्मा केवल मौन की भाषा समझता है। अपनी विशिष्टता को संजोएं। अस्तित्व ने आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। जब आप दूसरों की नकल करते हैं, तो आप उस उद्देश्य को विफल कर देते हैं। भीड़ आपको एक ढांचे में ढालना चाहती है ताकि आप एक पुर्जे की तरह काम कर सकें, लेकिन आप पुर्जे नहीं हैं, आप एक चेतना हैं। अपनी प्रज्ञा को जगाएं, प्रश्न पूछना शुरू करें। जब तक आप स्वयं संतुष्ट न हो, किसी भी बात को सत्य न माने। सत्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको भीड़ से विरासत में मिलेगी। सत्य वह है जिसे आपको स्वयं के भीतर खोजना होगा। भीड़ का हिस्सा बनने का अर्थ है अपनी मृत्यु की तैयारी करना, क्योंकि जो व्यक्ति भीड़ में जीता है, वह भीड़ में ही मर जाता है। उसकी अपनी कोई सुगंध नहीं होती, उसका अपना कोई पदचिह्न नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति भीड़ से हटकर अपने मार्ग पर चलता है, वह भले ही कांटों पर चले, लेकिन उसका जीवन सार्थक होता है। वह एक उदाहरण बनता है। वह दूसरों को यह साहस देता है कि हां, अकेले भी चला जा सकता है। आपका साहस ही दूसरों की मुक्ति का मार्ग बन सकता है। जागिए और पहचानिए कि आप एक अनंत संभावना है। भीड़ आपको सीमित करना चाहती है, लेकिन आप असीम हैं। अपनी जंजीरों को तोड़िए। यह समाज, यह परंपराएं और यह नियम केवल तभी तक हैं जब तक आप जागरूक नहीं हैं। जिस दिन आपके भीतर बोध का सूर्य उगेगा, ये सारी बहियां मोम की तरह पिघल जाएंगी। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, स्वयं का प्रकाश बनिए, क्योंकि अंत में केवल वही शेष रहेगा जो आपका अपना है। बाकी सब उधार का है, और उधार का ज्ञान कभी भी मुक्ति नहीं दिला सकता। भीड़ का हिस्सा बने रहने का एक बहुत गहरा कारण यह है कि हम सत्य की तुलना में संख्या को अधिक महत्व देते हैं। हमारा मन तर्क देता है कि यदि लाखों लोग एक ही मार्ग पर चल रहे हैं, तो वे गलत कैसे हो सकते हैं। परंतु चेतना के इतिहास में सत्य हमेशा अल्पमत के पास रहा है। सत्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे मतदान के माध्यम से निर्धारित किया जा सके। सत्य तो एक व्यक्तिगत अनुभूति है। जब आप भी के पीछे चलते हैं, तो आप अपनी निर्णय लेने की शक्ति को भीच के चरणों में समर्पित कर देते हैं। यहीं से आपके आत्मिक पतन का प्रारंभ होता है। भीच आपको सुरक्षा तो दे सकती है, परंतु वह आपको दृष्टि नहीं दे सकती। दृष्टि केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो भी के धुंधलके से बाहर निकलकर अपने प्रकाश में खड़े होने का साहस करते हैं। भी हमेशा नकल पर आधारित होती है। समाज में जिसे हम सफलता कहते हैं, वह अक्सर केवल दूसरों के समान बनने की एक दौड़ मात्र है। हम वैसे ही वस्त्र पहनना चाहते हैं, वैसा ही घर बनाना चाहते हैं, और वैसी ही बातें करना चाहते हैं जैसा दूसरे कर रहे हैं। इस नकल की प्रक्रिया में हम अपनी उस मौलिक छवि को खो देते हैं जो प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप दी थी। याद रखिए, अस्तित्व कभी भी दो व्यक्तियों को एक जैसा नहीं बनाता। अस्तित्व विविधता का उत्सव मनाता है, जबकि भी एकरूपता की मांग करती है। भी चाहती है कि आप एक सैनिक की भांति कतार में चलें, जबकि अस्तित्व चाहता है कि आप एक स्वतंत्र पक्षी की भांति अपने पंख फैलाएं। हमें मर्यादा और बंधन के बीच के सूक्ष्म भेद को समझना होगा। समाज जिन नियमों को मर्यादा कहता है,
वे अक्सर केवल भीड़ को नियंत्रित करने की जंजीरें होती हैं। वास्तविक मर्यादा वह है जो आपके अपने भीतर के बोध से उपजती है। जब आप जागरूक होते हैं तो आपको किसी बाहरी नियम की आवश्यकता नहीं होती। आपकी जागरूकता ही आपको बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन भी चाहती है कि आप जागरूक ना हो, बल्कि केवल आज्ञाकारी बने रहें। आज्ञाकारिता भी का सबसे बड़ा अस्त्र है, क्योंकि एक आज्ञाकारी व्यक्ति कभी प्रश्न नहीं पूछता, और जहां प्रश्न नहीं है वहां बुद्धि का विकास रुक जाता है। बीज का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि बीज आपको स्मृति तो दे सकती है परंतु अनुभव नहीं। हम दूसरों के अनुभवों को अपना मानकर जीने लगते हैं। हम बुद्ध के शब्दों को दोहराते हैं, कृष्ण के उपदेशों को रटते हैं, परंतु हमारे अपने जीवन में कोई प्रकाश नहीं होता। उद्धार का प्रकाश कभी भी अंधकार को नहीं मिटा सकता। अपना दिया स्वयं बनना पड़ता है। भी आपको शास्त्रों का बोझ दे सकती है, सिद्धांतों का जाल दे सकती है, परंतु वह आपको वह मौन नहीं दे सकती जहां सत्य का साक्षात्कार होता है। वह मौन केवल तभी घटता है जब आप भी के कोलाहल से पूर्णतः विदा ले लेते हैं। अकेले होने का अर्थ समाज का त्याग करना नहीं है, बल्कि समाज के प्रभाव का त्याग करना है। आप संसार में रहें, बाजार में रहें, परिवार में रहें, परंतु आपके भीतर का केंद्र अछूता रहना चाहिए। भीत आपके भीतर तभी प्रवेश करती है जब आपके पास अपना कोई केंद्र नहीं होता। जिस दिन आप अपने केंद्र पर स्थित हो जाते हैं, उस दिन आप भी के बीच रहकर भी अकेले होते हैं। वही अकेलापन आपकी शक्ति है। उस शक्ति में एक ऐसी गरिमा है जो किसी सम्राट के पास भी नहीं होती। सम्राट के पास दूसरों पर शासन करने की शक्ति है, परंतु एक स्वतंत्र मनुष्य के पास स्वयं पर शासन करने का सामर्थ्य है। भी हमेशा भय का व्यापार करती है। वह आपको डराती है कि यदि आप अलग हुए तो आप असुरक्षित हो जाएंगे, आप त्याग दिए जाएंगे, आप उपेक्षित हो जाएंगे। यह डर ही वह खूंटा है जिससे हम सब बंधे हुए हैं। लेकिन कड़वा सच यह है कि जिसे हम सुरक्षा समझ रहे हैं वह वास्तव में हमारी आत्मा की जेल है। उस जेल की दीवारों के भीतर आप सुरक्षित तो हो सकते हैं, परंतु आप जीवित नहीं हैं। जीवन तो उन लहरों में है जो किनारे की भीच होकर गहरे समुद्र की ओर बढ़ जाती हैं। वही साहस आपको वह आनंद देगा जो भी के किसी भी उत्सव में नहीं मिल सकता। अपनी विशिष्टता का सम्मान करें। यदि आपकी कोई बात दूसरों को खटकती है तो इसका अर्थ है कि आपके भीतर अभी कुछ मौलिक शेष है। भीड़ उस मौलिकता को कुचलना चाहती है, क्योंकि वह उसके लिए अपरिचित है। डरे नहीं, अपनी उस अलग पहचान को अपनी शक्ति बनाएं। भीड़ के पास केवल मत है, आपके पास सत्य हो सकता है। मत बदला जा सकता है, परंतु सत्य शाश्वत है। जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा है वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि पूरा अस्तित्व उसके साथ होता है। जागिए और देखिए कि आप किसका अनुसरण कर रहे हैं। क्या आपके विचार आपके अपने हैं या वे केवल समाचारों और समाज की गूंज मात्र हैं? यदि आपके विचार उधार के हैं तो आपका जीवन भी उधार का है। स्वयं का मार्ग खोजिए। वह मार्ग कठिन हो सकता है, उस पर कांटे हो सकते हैं, परंतु वह आपका अपना होगा। और अपनी पगडंडी पर चलना दूसरों के राजमार्ग पर चलने से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। भीड़ का हिस्सा बनना अंततः एक मृत्यु है। स्वयं होना ही वास्तविक जीवन है। भीड़ का हिस्सा बने रहने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि समाज ने अनुसरण करने को एक महान गुण बना दिया है। हमें सिखाया गया है कि जो व्यक्ति बठों की, समाज की और पुरानी मान्यताओं की बात मान लेता है वही आदर्श है। लेकिन यह आदर्शवाद वास्तव में एक सूक्ष्म बेड़ी है। समाज आपको कर्तव्य की दुहाई इसलिए देता है ताकि आप कभी अपनी व्यक्तिगत चेतना के बारे में न सोच सकें। भी को ऐसे लोग चाहिए जो यंत्र की भांति काम करें, जो बिना प्रश्न पूछे आदेशों का पालन करें। जिस क्षण आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करना शुरू करते हैं आप भी के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं।
लेकिन उसी क्षण आप स्वयं के लिए उपयोगी होना शुरू होते हैं। भी हमेशा साझा अज्ञान पर आधारित होती है। यदि 10 लोग अंधेरे में चल रहे हैं तो वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर सुरक्षित महसूस करते हैं, भले ही उनमें से किसी को भी मार्ग का पता न हो। हम भी अपने जीवन में यही करते हैं। हम दूसरों को देखकर अपनी दिशा तय करते हैं, ये सोचे बिना कि वे स्वयं कहां जा रहे हैं। ये एक अंधे द्वारा दूसरे अंधे का नेतृत्व करने जैसा है। भीख का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि भीख कभी आपको आत्म बोध नहीं दे सकती। वह आपको केवल एक सामूहिक पहचान दे सकती है। आप स्वयं को अपनी उपलब्धियों या अपने चरित्र से नहीं जानते, बल्कि आप स्वयं को अपनी जाति, अपने दल या अपने धर्म की भी से पहचानने लगते हैं। यह पहचान आपकी सबसे बड़ी जेल है। हमें यह समझना होगा कि विद्रोह का अर्थ किसी के प्रति घृणा पालना नहीं है। वास्तविक विद्रोह तो एक आंतरिक सफाई है। इसका अर्थ है अपने मस्तिष्क से उन तमाम कूड़ा करकट विचारों को बाहर निकाल देना जो आपके अपने नहीं हैं। समाज ने आपके भीतर जो धारणाएं भरी हैं वे आपके विकास में बाधा हैं। जब आप भी से अलग होते हैं तो प्रारंभ में आपको एक रिक्तता का अनुभव होगा, एक भय सताएगा कि अब मेरा क्या होगा। लेकिन उसी रिक्तता में सृजन के बीज छिपे हैं। जब तक आप पुराने को नहीं छोड़ेंगे, नया आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। बीज पुराने की रखवाली करती है, जबकि सत्य हमेशा नवीन होता है। बीज का हिस्सा बनने का अर्थ है अपनी संवेदनाओं का गला घोंटना। जब हम बीच में होते हैं तो हम वही महसूस करते हैं जो भी महसूस कर रही होती है। हम वही नारा लगाते हैं जो सब लगा रहे होते हैं। हम अपनी व्यक्तिगत करुणा और विवेक को ताक पर रख देते हैं। यही कारण है कि बड़े बड़े दंगे और अपराध भी द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि वहां कोई भी व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होता। लेकिन प्रकृति के न्याय में उत्तरदायित्व सदैव व्यक्तिगत होता है। आप भी के पीछे छिपकर अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकते। इसलिए अपनी व्यक्तिगत गरिमा को पहचानें। बीज का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि अंततः आपको अपने जीवन का हिसाब अकेले ही देना होगा। समाज आपको अकेला होने से इसलिए डराता है क्योंकि उसे पता है कि जो व्यक्ति अकेले में आनंदित होना सीख गया उसे फिर डराया नहीं जा सकता। जो व्यक्ति स्वयं के साथ सुखी है उसे फिर भी के प्रलोभनों और पुरस्कारों से वश में नहीं किया जा सकता। स्वतंत्र मनुष्य भी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। समाज चाहता है कि आप भिखारी बने रहें, सम्मान के भिखारी, प्रेम के भिखारी, ध्यान के भिखारी, ताकि वह आपको अपनी शर्तों पर नचा सके। लेकिन जिस दिन आप भी की स्वीकृति की भीख मांगना छोड़ देते हैं उसी दिन आप सम्राट हो जाते हैं। वही सम्राट होना ही मनुष्य का वास्तविक गौरव है। एकांत और एकांत प्रियता में अंतर को समझें। भी से भागना समाधान नहीं है, बल्कि भी के बीच रहकर भी का हिस्सा न होना ही वास्तविक साधना है। इसका अर्थ यह है कि आपके विचार आपके अपने हों, आपकी शांति आपकी अपनी हो। जब आप दूसरों की प्रशंसा से फूलते नहीं और उनकी निंदा से मुरझाते नहीं, तब आप भी से मुक्त होते हैं। भी का प्रभाव आपके शरीर तक तो हो सकता है, लेकिन वह आपके चैतन्य को स्पर्श न कर पाए। यही रूपांतरण है। अपनी मौलिकता का उत्सव मनाएं। अस्तित्व ने आपको एक अनूठी वीणा दी है जिस पर केवल आप ही संगीत पैदा कर सकते हैं। यदि आप दूसरों के वाद्य यंत्रों की नकल करेंगे तो आपका अपना संगीत कभी प्रकट नहीं होगा। भी आपको औसत बनाना चाहती है। वह आपको एक साधारण घास की पत्ती बनाना चाहती है, लेकिन आप एक विशाल वृक्ष बन सकते हैं जिसकी जड़ें पाताल तक और शाखाएं आकाश तक हों। उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आपको भी की इस समतल भूमि को छोड़ना ही होगा। जागिए और स्वयं से पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं या दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढो रहा हूं? यदि आप दूसरों को प्रसन्न करने के लिए जी रहे हैं तो आप अभी भी बीच के गुलाम हैं। साहस कीजिए अपनी राह स्वयं बनाने का। वह राह अनजानी हो सकती है, उस पर कोई पदचिह्न नहीं हो सकते, लेकिन वह आपको उस सत्य तक ले जाएगी जो केवल आपका है।
भीड़ का हिस्सा बनना एक सुविधा हो सकती है, लेकिन स्वयं होना एक परम आनंद है। उस आनंद को चुने, भले ही उसकी कीमत अकेले चलना ही क्यों ना हो। भीड़ का हिस्सा बने रहने का सबसे बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि हमारे पूर्वज भी इसी मार्ग पर चले थे। समाज हमें सिखाता है कि जो प्राचीन है वही सत्य है, लेकिन कड़वा सच यह है कि भीड़ केवल मृत परंपराओं का बोझ ढोना जानती है। परंपरा अक्सर उन लोगों के अनुभवों का ढेर है जो अब जीवित नहीं है। यदि आप केवल इसलिए किसी मार्ग पर चल रहे हैं क्योंकि वह पुराना है, तो आप एक जीवित मनुष्य नहीं बल्कि एक यंत्र की भांति व्यवहार कर रहे हैं। भीड़ आपको अतीत की कब्रों में उलझा कर रखना चाहती है ताकि आप वर्तमान के जीवंत सत्य का सामना न कर सके। मौलिक होने का अर्थ है अतीत की राख को झाड़कर इस क्षण में अपनी आंखों से सत्य को देखना। भीड़ हमेशा औसत को पसंद करती है। यदि आप बहुत अधिक बुद्धिमान हैं तो भीड़ आपको शंका की दृष्टि से देखेगी। यदि आप बहुत अधिक संवेदनशील हैं तो भीड़ आपका उपहास करेगी। भीड़ को ऐसे लोग चाहिए जो उसके सांचे में फिट बैठ सके। समाज की पूरी शिक्षा प्रणाली आपको एक कुशल पुर्जा बनाने के लिए तैयार की गई है, न कि एक प्रबुद्ध मनुष्य बनाने के लिए। भीड़ चाहती है कि आप वैसे ही सपने देखें जैसे बाकी सब देख रहे हैं। वही सफलता की दौड़, वही प्रतिष्ठा की भूख। जिस दिन आप इस दौड़ से बाहर कदम रखते हैं, उसी दिन आप भीड़ के लिए, मृत और स्वयं के लिए जीवित होते हैं। हमें यह समझना होगा कि सम्मान और सत्य के बीच चुनाव करना ही सबसे बड़ी परीक्षा है। भीड़ आपको सम्मान तभी देगी जब आप उसके अहंकार की पुष्टि करेंगे। यदि आप भीड़ के अंधविश्वासों को चुनौती देंगे तो वह आपका सम्मान छीन लेगी। अधिकतर लोग केवल इसलिए भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं क्योंकि वे बहिष्कृत होने से डरते। लेकिन याद रखिए, भीड़ द्वारा बहिष्कृत किया जाना वास्तव में स्वतंत्रता का प्रमाण पत्र है। इसका अर्थ है कि अब आप किसी समूह के मानसिक दबाव में न ही हैं। अब आप अपने सत्य के साथ खड़े होने के लिए स्वतंत्र हैं, और जो अकेला खड़ा हो सकता है वही वास्तव में शक्तिशाली है। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि भीड़ आपकी नैतिकता को भी एक सौदा बना देती है। भीड़ की अपनी कोई नैतिकता नहीं होती, उसके पास केवल नियम होते हैं। जब आप भीड़ में होते हैं तो आप वही करते हैं जो सब कर रहे हैं, चाहे वह कितना ही गलत क्यों न हो। व्यक्तिगत चेतना ही वह एकमात्र दीप है जो आपको सही और गलत का अंतर दिखा सकता है। भीड़ में वह दीप बुझ जाता है। मानवता के इतिहास के बड़े बड़े विनाश इसी भीड़ तंत्र के कारण हुए हैं, जहां व्यक्तिगत सोच को सामूहिक उन्माद के चरणों में बलि चढ़ा दिया गया। अपनी चेतना को बचाइए, उसे भीड़ के शोर में मत डूबने दीजिए। समाज आपको अकेला होने से इसलिए डराता है क्योंकि एकांत में आप स्वयं के निकट आते हैं, और जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसे फिर किसी विचारधारा का दास नहीं बनाया जा सकता। भीड़ को दास चाहिए, सम्राट नहीं। और सम्राट होने का अर्थ है अपनी चेतना का स्वामी होना। जब आप भीड़ से हटकर एकांत में बैठते हैं तो प्रारंभ में आपको बेचैनी होगी, क्योंकि आपने सदा दूसरों के शोर में खुद को छिपाया है। लेकिन यदि आप उस सन्नाटे को सह सके तो उसी के भीतर से वह प्रज्ञा जागृत होगी जो आपको भीड़ के हर जाल से मुक्त कर देगी। अपनी विशिष्टता को पहचानें और उसका उत्सव मनाएं। यदि आप दुनिया से अलग दिखते हैं, यदि आपके विचार स्थापित ढांचों से मेल नहीं खाते, तो गर्व करें। इसका अर्थ है कि आप अभी भी एक जीवित इकाई हैं, कोई निर्जीव पुर्जा नहीं। भीड़ चाहती है कि आप अपनी सुगंध खो दें और उस दुर्गंध का हिस्सा बन जाएं जिसे वह संस्कृति कहती है। अपनी मौलिक सुगंध को बचाए रखना ही इस युग का सबसे बड़ा संघर्ष है। भीड़ के मार्ग पर चलना सरल है क्योंकि वहां कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन न अपने मार्ग पर चलना सार्थक है क्योंकि वहां उत्तर उधार के नहीं, अनुभव के होते हैं। अंततः भीड़ केवल एक भ्रांति है। जब आप गहराई से देखते हैं तो भीड़ में कोई भी सुखी नहीं है। हर व्यक्ति दूसरे को देखकर सुखी होने का ढोंग कर रहा है। यह एक सामूहिक अभिनय है। इस नाटक से बाहर निकलिए।
साहस कीजिए अपने अकेलेपन को अपनी शक्ति बनाने का। जो व्यक्ति अकेले में आनंदित होना सीख गया, उसे यह पूरा संसार भी नहीं डिगा सकता। भीड़ का हिस्सा बनना स्वयं को मिटा देना है। स्वयं होना ही अस्तित्व के प्रति सच्ची कृतज्ञता है। अपनी राह स्वयं बनाइए। भीड़ के पीछे चलने वालों को केवल धूल मिलती है, लेकिन अपनी राह बनाने वालों को शिखर का अनुभव मिलता है। चुनाव आपका है, भीड़ की धूल बनना है या शिखर का सूर्य। भीड़ का हिस्सा बने रहने की इस लंबी यात्रा के समापन पर अब हमें उस अंतिम और सबसे कड़वे सच का सामना करना होगा। भी केवल उन लोगों का समूह है जो स्वयं को खोजने का साहस खो चुके हैं। हम भी में इसलिए शामिल होते हैं क्योंकि अकेले खड़े होने पर हमें अपनी शून्यता दिखाई देती है। हमें डर लगता है कि यदि समाज, धर्म और विचारधारा की ये बैसाखियां छीन ली गई तो हमारे पास अपना कहने को क्या बचेगा। कमवा सच यह है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह उद्धार का है। हमारी भाषा, हमारे विचार, हमारे संस्कार और यहां तक कि हमारी सफलता के मानक भी का हिस्सा बनना स्वयं को एक सुरक्षित कब्र में दफनाने जैसा है, जहां कोई जोखिम नहीं है पर कोई जीवन भी नहीं है। अंतिम सत्य यह है कि अस्तित्व कभी भीड़ को जन्म नहीं देता। अस्तित्व केवल व्यक्तियों को जन्म देता है। जब आप भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो आप अस्तित्व के उस महान उद्देश्य का अपमान करते हैं जिसके लिए आपको एक विशिष्ट चेतना दी गई थी। समाज चाहता है कि आप एक संख्या बनकर जिएं और एक संख्या बनकर रह जाएं, क्योंकि संख्याओं को नियंत्रित करना सरल है। लेकिन एक जागृत मनुष्य अनियंत्रित होता है। उसे न तो डराया जा सकता है और न ही प्रलोभन दिया जा सकता है। जिस दिन आप अपनी विशिष्टता को अपनी सबसे बड़ी शक्ति मान लेते हैं, उसी दिन भी का सम्मोहन टूट जाता है। आप अकेले होते हैं, परंतु उस अकेलेपन में एक ऐसी पूर्णता होती है जो हजारों के शोर में भी नहीं मिल सकती। हमें मर्यादा के उस झूठे जाल को भी समझना होगा जिसे बीज ने अपनी रक्षा के लिए बुना है। बीज जिसे मर्यादा कहती है, वह अक्सर केवल आपकी प्रज्ञा का गला घोंटने की एक विधि है। वास्तविक मर्यादा वह नहीं है जो बाहर से थोपी जाए, बल्कि वह है जो आपके अपने बोध से उत्पन्न होती है। एक स्वतंत्र मनुष्य कभी अनैतिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी नैतिकता उसके अपने प्रेम और करुणा पर टिकी होती है, न कि किसी दंड के भय पर। भीड़ को आपकी नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है, उसे केवल आपकी आज्ञाकारिता चाहिए। जिस दिन आप आज्ञाकारी होना छोड़कर उत्तरदायी होना शुरू करते हैं, आप भी के मानसिक दास नहीं रहते। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि भीड़ आपको भविष्य के प्रति अंधा बना देती है। भीड़ हमेशा अतीत की राख को कुरेदती रहती है। वही पुरानी गौरव गाथाएं, वही पुराने कर्मकांड और वही पुरानी नफरतें। नया विचार, नई क्रांति और नई चेतना हमेशा एक अकेले मस्तिष्क में अंकुरित होती है। जब तक आप भी के साथ ताल मिला रहे हैं, आप कभी भी कुछ नया सृजन नहीं कर पाएंगे। सृजन के लिए अकेलेपन की भट्टी में तपना अनिवार्य है। वह अकेलापन ही आपको वह दृष्टि देता है जिससे आप उन सत्यों को देख पाते हैं जो भी की आंखों से ओझल है। समाज आपको बहिष्कार का डर दिखाता है। वह कहता है कि यदि तुम हमारे जैसे नहीं बने तो हम तुम्हें अलग थलग कर देंगे। लेकिन याद रखिए, भी द्वारा किया गया बहिष्कार वास्तव में एक सम्मान है। इसका अर्थ है कि आप अब उनके सहे गले ढांचों के लिए अनुपयोगी हो गए, और जो भी के लिए अनुपयोगी है वही सत्य के लिए उपयोगी है। एकांत का वह समय जिसे समाज अकेलापन कहकर डराता है, वास्तव में आपकी स्वयं से मुलाकात का समय है। जब तक आप स्वयं के साथ बैठने में आनंदित नहीं होंगे, तब तक आपका हर रिश्ता केवल एक पलायन होगा। बीज उन लोगों का जमघट है जो एक दूसरे का उपयोग स्वयं से भागने के लिए कर रहे हैं, अपनी मौलिकता का अंतिम उत्सव मनाएं। इस पूरी सृष्टि में आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है और नहीं कभी होगा। जब आप भी का हिस्सा बनते हैं तो आप इस ब्रह्मांडीय चमत्कार को नष्ट कर देते हैं। आप एक प्रतिलिपि बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप एक
मूल कृति के रूप में पैदा हुए थे। अपनी उस विशिष्ट सुगंध को बचाए रखें जिसे समाज अजीब या पागलपन कहता है। वही पागलपन वास्तव में आपकी जीनियस प्रज्ञा है। बुद्ध को भी समाज ने नकारा था, सुकरात को जहर दिया था और कबीर को पत्थर मारे थे। भी हमेशा जीवित सत्य से डरती है और मृत सत्य को पूजती है। आप जीवित सत्य बनने का साहस जुटाएं। अंतिम पड़ाव पर एकांत ही आपका सिंहासन बन जाता है। यहां एकांत का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं है, बल्कि संसार के बीच रहकर भी अपने भीतर एक ऐसा कोना बचाए रखना है जहां बीच की पहुंच न हो। आपकी शांति, आपका आनंद और आपका बोध किसी बाहरी परिस्थिति या भीड़ की प्रशंसा का मोहताज न हो। जब आप प्रशंसा से फूलते नहीं और निंदा से टूटते नहीं, तब आप वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। वही स्वतंत्रता आपको साक्षी भाव में ले जाती है, जहां आप भी के इस पूरे नाटक को एक दर्शक की तरह देख पाते हैं। जागिए और स्वयं को भी कि इस दलदल से बाहर निकालिए। यह यात्रा कठिन है, क्योंकि यहां आपको अपनी उन सभी पहचानों को छोड़ना होगा जो समाज ने आपको दी है। लेकिन इस तय आग के बाद जो आप बचेंगे वही वास्तविक है। भीड़ का हिस्सा बनना एक मानसिक मृत्यु है। स्वयं होना ही अमृत को उपलब्ध होना है। अपनी राह स्वयं बनाइए, अपनी आंखों से देखिए और अपनी प्रज्ञा के अनुसार जिए। अंत में केवल वही मनुष्य इतिहास बनाता है जो भी की भी में खोने से इनकार कर देता है। भी के पास केवल शोर है, आपके पास संगीत हो सकता है। भी के पास केवल धूल है, आपके पास आकाश हो सकता है। चुनाव आपका है, भीड़ के पैरों तले कुचली जाने वाली घास बनना है या उस शिखर पर अकेला खड़ा रहने वाला वह वृक्ष जिसकी जड़ें सत्य में और शाखाएं अनंत में हों। भी से विदा लीजिए और स्वयं में प्रवेश कीजिए। वही आपका घर है, वही आपकी मंजिल है। समाप्त। ये आपकी भीड़ का हिस्सा मत बनो। विषय पर आधारित 7 भागों की संपूर्ण और विस्तृत वीडियो स्क्रिप्ट है। इसमें भीड़ के मनोविज्ञान, सामाजिक बंधनों और व्यक्तिगत चेतना के उत्थान को पूरी शुद्धता और गहराई के साथ पिरोया गया है। भीड़ का हिस्सा बने रहने की इस लंबी यात्रा के समापन पर अब हमें उस अंतिम और सबसे कड़वे सच का सामना करना होगा। भी केवल उन लोगों का समूह है जो स्वयं को खोजने का साहस खो चुके हैं। हम भी में इसलिए शामिल होते हैं क्योंकि अकेले खड़े होने पर हमें अपनी शून्यता दिखाई देती है। हमें डर लगता है कि यदि समाज, धर्म और विचारधारा की ये बैसाखियां छीन ली गई तो हमारे पास अपना कहने को क्या बचेगा। कमवा सच ये है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह उद्धार का है। हमारी भाषा, हमारे विचार, हमारे संस्कार और यहां तक कि हमारी सफलता के मानक भी। बीच का हिस्सा बनना स्वयं को एक सुरक्षित कब्र में दफनाने जैसा है, जहां कोई जोखिम नहीं है पर कोई जीवन भी नहीं है। अंतिम सत्य यह है कि अस्तित्व कभी भीड़ को जन्म नहीं देता। अस्तित्व केवल व्यक्तियों को जन्म देता है। जब आप भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो आप अस्तित्व के उस महान उद्देश्य का अपमान करते हैं जिसके लिए आपको एक विशिष्ट चेतना दी गई थी। समाज चाहता है कि आप एक संख्या बनकर जिएं और एक संख्या बनकर मर जाएं, क्योंकि संख्याओं को नियंत्रित करना सरल है। लेकिन एक जागृत मनुष्य अनियंत्रित होता है। उसे न तो डराया जा सकता है और न ही प्रलोभन दिया जा सकता है। जिस दिन आप अपनी विशिष्टता को अपनी सबसे बड़ी शक्ति मान लेते हैं, उसी दिन भी का सम्मोहन टूट जाता है। आप अकेले होते हैं, परंतु उस अकेलेपन में एक ऐसी पूर्णता होती है जो हजारों के शोर में भी नहीं मिल सकती। हमें मर्यादा के उस झूठे जाल को भी समझना होगा जिसे भीज ने अपनी रक्षा के लिए बुना है। भीज जिसे मर्यादा कहती है वह अक्सर केवल आपकी प्रज्ञा का गला घोंटने की एक विधि है। वास्तविक मर्यादा वह नहीं है जो बाहर से थोपी जाए, बल्कि वह है जो आपके अपने बोध से उत्पन्न होती है। एक स्वतंत्र मनुष्य कभी अनैतिक नहीं हो सकता,
क्योंकि उसकी नैतिकता उसके अपने प्रेम और करुणा पर टिकी होती है, न कि किसी दंड के भय पर। भी को आपकी नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है, उसे केवल आपकी आज्ञाकारिता चाहिए। जिस दिन आप आज्ञाकारी होना छोड़कर उत्तरदायी होना शुरू करते हैं, आप भी के मानसिक दास नहीं रहते। भी का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि भी आपको भविष्य के प्रति अंधा बना देती है। भी हमेशा अतीत की राख को कुरेदती रहती है। वही पुरानी गौरव गाथाएं, वही पुराने कर्मकांड और वही पुरानी नफरतें। नया विचार, नई क्रांति और नई चेतना हमेशा एक अकेले मस्तिष्क में अंकुरित होती है। जब तक आप भी के साथ ताल मिला रहे हैं, आप कभी भी कुछ नया सृजन नहीं कर पाएंगे। सृजन के लिए अकेलेपन की भट्टी में तपना अनिवार्य है। वह अकेलापन ही आपको वह दृष्टि देता है जिससे आप उन सत्यों को देख पाते हैं जो भी की आंखों से ओझल है। समाज आपको बहिष्कार का डर दिखाता है। वह कहता है कि यदि तुम हमारे जैसे नहीं बने तो हम तुम्हें अलग थलग कर देंगे। लेकिन याद रखिए, भीड़ द्वारा किया गया बहिष्कार वास्तव में एक सम्मान है। इसका अर्थ है कि आप अब उनके ससे गले ढांचों के लिए अनुपयोगी हो गए, और जो भीड़ के लिए अनुपयोगी है वही सत्य के लिए उपयोगी है। एकांत का वह समय जिसे समाज अकेलापन कहकर डराता है, वास्तव में आपकी स्वयं से मुलाकात का समय है। जब तक आप स्वयं के साथ बैठने में आनंदित नहीं होंगे, तब तक आपका हर रिश्ता केवल एक पलायन होगा। भी उन लोगों का जमघट है जो एक दूसरे का उपयोग स्वयं से भागने के लिए कर रहे हैं। अपनी मौलिकता का अंतिम उत्सव मनाएं। इस पूरी सृष्टि में आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है और नहीं कभी होगा। जब आप भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो आप इस ब्रह्मांडीय चमत्कार को नष्ट कर देते हैं। आप एक प्रतिलिपि बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप एक मूल कृति के रूप में पैदा हुए थे। अपनी उस विशिष्ट सुगंध को बचाए रखें जिसे समाज अजीब या पागलपन कहता है। वही पागलपन वास्तव में आपकी जीनियस प्रज्ञा है। बुद्ध को भी समाज ने नकारा था, सुकरात को जहर दिया था और कबीर को पत्थर मारे थे। भी हमेशा जीवित सत्य से डरती है और मृत सत्य को पूजती है। आप जीवित सत्य बनने का साहस जुटाएं। अंतिम पठाव पर एकांत ही आपका सिंहासन बन जाता है। यहां एकांत का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं है, बल्कि संसार के बीच रहकर भी अपने भीतर एक ऐसा कोना बचाए रखना है जहां भीड़ की पहुंच न हो। आपकी शांति, आपका आनंद और आपका बोध किसी बाहरी परिस्थिति या बीच की प्रशंसा का मोहताज न हो। जब आप प्रशंसा से फूलते नहीं और निंदा से टूटते नहीं, तब आप वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। वही स्वतंत्रता आपको साक्षी भाव में ले जाती है, जहां आप भी के इस पूरे नाटक को एक दर्शक की तरह देख पाते हैं। जागिए और स्वयं को भी के इस दलदल से बाहर निकालिए। यह यात्रा कठिन है, क्योंकि यहां आपको अपनी उन सभी पहचानों को छोड़ना होगा जो समाज ने आपको दी हैं। लेकिन इस त्याग के बाद जो आप बचेंगे वही वास्तविक है। भी का हिस्सा बनना एक मानसिक मृत्यु है। स्वयं होना ही अमृत को उपलब्ध होना है। अपनी राह स्वयं बनाइए, अपनी आंखों से देखिए और अपनी प्रज्ञा के अनुसार जिए। अंत में केवल वही मनुष्य इतिहास बनाता है जो भी की भी में खोने से इनकार कर देता है। भी के पास केवल शोर है, आपके पास संगीत हो सकता है। भी के पास केवल धूल है, आपके पास आकाश हो सकता है। चुनाव आपका है भी के पैरों तले कुचली जाने वाली घास बनना है, या उस शिखर पर अकेला खड़ा रहने वाला वह वृक्ष जिसकी जड़ें सत्य में और शाखाएं अनंत में हों। भी से विदा लीजिए और स्वयं में प्रवेश कीजिए। वही आपका घर है, वही आपकी मंजिल है। समाप्त। ये आपकी भी का हिस्सा मत बनो। विषय पर आधारित 7 भागों की संपूर्ण और विस्तृत वीडियो स्क्रिप्ट है। इसमें भी के मनोविज्ञान, सामाजिक बंधनों और व्यक्तिगत चेतना के उत्थान को पूरी शुद्धता और गहराई के साथ पिरोया गया है।